जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 अरहंत सागर जी महाराज की। नमोस्तु। जैसे व्यक्ति के शरीर में कोई दुर्बलता हो तो हमारा शरीर ठीक ढंग से काम नहीं कर पाता, इसी तरह हमारे व्यक्तित्व की दुर्बलताएं हमारी चेतना को विकृत करती है। जब तक हम अपने आप को दोषों और दुर्बलताओं से पूरी तरह मुक्त नहीं करते तब तक हम अपने जीवन को उन्नत नहीं बना सकते। इस आशय की बात आप सबके मध्य विगत 2 दिनों से चल रही है। आज का सूत्र है कंजूसी, अहंकार और अमर्यादित विषय लंपटता ये मनुष्य के सबल दुर्गुण हैं। अहंकार के संदर्भ में मैंने कल आप सबसे बात की। आज बात है कंजूसी की, कृपणता की। मनुष्य को कंजूसी से बचना चाहिए। हमारे सामने 2 तरह के लोग हैं, एक कंजूस और दूसरे उदार। कंजूस को कोई पसंद नहीं करता और उदार व्यक्ति को हर व्यक्ति अपने हृदय में बसाता है। कंजूसी एक दुर्गुण है तो उदारता जीवन का एक बड़ा गुण। अपने जीवन में ऐसे गुणों की अभिव्यक्ति करने का प्रयास करना चाहिए। जब कभी हम कंजूसी की बात करते हैं तो हमारा ध्यान प्रायः पैसों के मामले में कंजूसी का होता है, लेकिन मैं कंजूसी को व्यापक संदर्भ में देखता हूँ। पैसों की कंजूसी तो है ही, पैसों की कृपणता, शब्दों की कृपणता, विचारों की कृपणता और समय की कृपणता, ये चारों प्रकार की कृपणता या कंजूसी हमारे जीवन को अंदर से कमजोर बनाती है। सबसे पहले पैसों की कृपणता की बात। किसी के पास अपार पैसा हो और वो पैसे का सद्व्यय न करे तो उसके लिए पैसा केवल भार है। सवाल ये नहीं कि तुम्हारे पास कितना पैसा है, सवाल ये है कि तुम पैसों का उपयोग कैसे करते हो। एक व्यक्ति है जो धन अर्जित करता है, उसका उपयोग करता है और उपभोग करता है, और दूसरा व्यक्ति वो है जो धन को केवल संचित करके रखता जाता है, जोड़ते जाता है। दोनों में बड़ा अंतर है। धन उसका नहीं जिसके पास वह है, अपितु उसका है जो उसका सही उपयोग करता है। अपने मन को टटोल कर देखिए कि मैं पैसों के प्रति क्या दृष्टिकोण रखता हूं। इसमें भी 2 शब्द है, एक मितव्ययी होना और दूसरा कृपण या कंजूस होना। मितव्ययिता एक गुण है, व्यक्ति को फिजूल खर्च से बचना चाहिए। अनावश्यक रूप से 1 पैसा भी कहीं नहीं लगाना।
लेकिन कंजूसी एक दोष है। अनावश्यक रूप से खर्च न करना अच्छी बात है, पर खर्च ही नहीं करना तो इससे बुरी बात और कोई नहीं है। संत कहते हैं कि यदि तुम कमाए हो तो कमाने के साथ साथ लगाना भी सीखो, नहीं तो एक दिन गंवा दोगे। जीवन को आगे बढ़ाने के लिए हमें इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। एक संदर्भ मैं आज के संदर्भ में दूंगा। एक जगह लोगों को एक परोपकार का कार्य करना था और उसके लिए कलेक्शन करना था। समाज सेवी संस्था थी। लोगों ने एक पर्ची बनाई और पर्ची में सबसे ऊपर एक ऐसे व्यक्ति का नाम लिखा जिसने कभी 1 रुपया भी नहीं दिया, था पैसा वाला पर महाकंजूस था। ये लोग सुबह से उसके घर पहुंच गए। जब उसके घर पहुंचे तो उसने कहा, आप लोग मेरे पास क्यों आए? आपको पता है मैं देता ही नहीं। बोले, हम आपसे लेने आए नहीं, हम आपसे मांगने नहीं आए। तो फिर क्यों आए? आपसे मांगने नहीं आए तो क्यों आए? तो लोगों ने कहा, बस हम आपके नाम का उपयोग करने आए। मेरे नाम का क्या उपयोग? बोले, देखिए ये हमारा पर्चा है, पानड़ी बोलते हैं। आज हमें कलेक्शन के लिए निकलना है। सबसे ऊपर हमने आपका नाम रखा है और आपके नाम पे हमने 1 लाख रुपया रखा। अरे 1 लाख? मैं तो 1 रुपया नहीं दे सकता। नहीं, हमको 1 रुपया भी नहीं चाहिए। बस हम आपकी सूचनार्थ बता रहे हैं कि हमने आपके नाम का प्रयोग करने के इरादे से 1 लाख रुपया रखा है। ये 1 लाख रुपया हम आपके नाम से लिख रहे हैं। आपसे कोई पूछे तो आप मना भर मत करना। बोले, भैया तुम लोग फिर 1 लाख रुपया लिख दोगे तो हमसे मांगोगे, हम मना कैसे नहीं करेंगे? बोले, नहीं, हम आपको वचन देते हैं, 1 लाख रुपया लिख रहे हैं और हम आपसे नहीं मांग, लिख के दो। एक एफिडेविट दिया, लोगों से एफिडेविट लिखवा लिया। बोला, 1 दिन के लिए आप मेरे नाम का प्रयोग कर सकते हो। लोगों ने उससे नाम लिखाया, एफिडेविट दे करके वहां से निकल गए। अब ये लोग गए बाजार में, जब देखा अगला 1 लाख रुपया दिया है तो दूसरे ने, जब ये दे सकता है तो हम क्यों नहीं दे सकते। दिन भर में लोगों का टारगेट पूरा हो गया, बल्कि थोड़ा सरप्लस भी हो गया। सबकी एक ही प्रतिक्रिया, जब वो दे सकता है तो हम क्यों नहीं दे सकते। अगले दिन वे लोग उस सेठ के पास नाम वापस करने के ख्याल से गए। जैसे ही गया, सबको बिठाया और प्याला भर दूध पिलाया। सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि हृदय परिवर्तन कैसे हो गया, हृदय परिवर्तन कैसे हो गया। फिर भी लोगों ने कहा कि देखिए, हमने कल आपका नाम का प्रयोग किया और आपके नाम के प्रयोग से हमें बड़ा फायदा हुआ, हमारा जो टारगेट था वो पूरा हो गया। अब हम ये आपका नाम आपके ही सामने कैंसिल करते हैं। उसने कहा, सुनो, अब इसे कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं, 1 लाख रुपया और लो। कैंसिल करने की कोई ज़रूरत नहीं, 1 लाख रुपया और लो। सब आश्चर्यचकित। बोले, क्या? बोला, देखो भाई, मैंने जो कल जो खुशी पाई वो आज तक नहीं पाई। मैंने कल जो खुशी पाई वो आज तक नहीं पाई। मैंने जीवन भर जोड़ा, खूब खूब जोड़ा, लेकिन आज तक मेरे लिए एक व्यक्ति ने भी सराहना नहीं की, मेरी प्रशंसा नहीं की।
कल मैंने केवल नाम के लिए 1 लाख रुपया दिया, पूरे नगर से मेरे पास सैकड़ों लोगों के मैसेज आ गए और बधाइयाँ आ गई। ऐसी खुशी मुझे आज तक नहीं मिली। मैंने करोड़ों कमाया तो मुझे वो खुशी नहीं मिली जो आज केवल नाम के लिए मैं दे रहा हूँ तो मुझे खुशी मिल रही है। मुझे आज समझ में आ गया कि दान करने का क्या महत्व है। इसलिए मैं तुम लोगों से कहता हूँ 1 लाख रुपया तुम हमसे ले जाओ। और आज मैंने दान की महिमा पहली बार जानी है। तुम लोगों से निवेदन है कि अब जब कभी कोई अच्छा मौका आए तो उसकी शुरुआत मेरे घर से ही करना, क्योंकि अभी तक मैंने केवल कमाने का रस लिया था। अब कमाकर अच्छे कार्य में लगाने का रस प्रकट हो गया है। वो रस मेरे भीतर बढ़ते रहे। ये एक उदाहरण है। हर व्यक्ति को इसे बहुत गहराई से समझना चाहिए। हमारे अंदर की कृपणता मिटनी चाहिए और जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत अच्छा वाक्य है, खेद है उस कंजूस पर जो व्यय करने की जगह व्यय नहीं करता, उसकी संपत्ति कुमार्गों में नष्ट होगी। खेद है उस कंजूस पर जो व्यय करने की जगह व्यय नहीं करता, उसकी संपत्ति कुमार्गों में नष्ट होगी। ज्ञान सागर जी महाराज ने एक जगह लिखा कि कंजूस से बड़ा और कोई दानी नहीं होता, क्योंकि वह अपनी सारी संपत्ति को बिना हाथ लगाए दे जाता है। दानी तो अपने हाथ से देता है, कंजूस तो छोड़ के जाएगा ना, तो वो किसी को दे नहीं पाता। तो कंजूस से बड़ा दानी कोई नहीं होता, क्योंकि वो अपनी सारी संपत्ति को बिना हाथ लगाए दे जाता है। तो ऐसा काम मत करो, अपने हाथ से दे करके जाने का भाव रखो। भाई हमारे पास क्या है, या तो लेके जाओ या दे के जाओ, नहीं तो छोड़ के जाना ही है। बोलो, लेके जाओ, दे के जाओ, नहीं तो छोड़ के जाना है। लेके जाने की व्यवस्था तुम्हारे पास है नहीं, दे के जाना तुम जानते नहीं, तो छोड़ के ही जाना है। तो भैया जब छोड़ के जाना ही है तो क्यों ना हो हम कुछ करके जाएं, जो जोड़ा है उसे दे करके जाएं, जिससे जीवन को आगे बढ़ा सके। देव का बहुत अच्छा हाइकू है, जुड़ो न जोड़ो, जोड़ा छोड़ो, जुड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। अंदर से जुड़ो, अपनी आत्मा से जुड़ो, धर्म से जुड़ो, परमार्थ से जुड़ो। जोड़ने में मत लगो, जो जोड़ा है उसे छोड़ो, और जोड़ना है तो उसे जोड़ो जो कभी हटे नहीं, जिसकी कभी कोई तुलना ना हो। जो बेजोड़ है वह धन वैभव नहीं, गुण वैभव है। जिसे अपने गुण वैभव का बोध हो जाता है, वह कभी अपने जीवन में ऐसी प्रवृत्तियां नहीं करता। तो हमें उनसे समझना चाहिए। अगला वाक्य है, कंजूस मक्खी चूस होना ऐसा दुर्गुण नहीं है जिसकी गिनती दूसरी बुराइयों के साथ की जा सके। कंजूस मक्खी चूस ऐसा दुर्गुण नहीं है जिसकी गिनती दूसरी बुराइयों के साथ की जा सके। उसकी श्रेणी ही बिल्कुल अलग है। यानी सब दुर्गुणों में सबसे बड़ा दुर्गुण है कंजूस होना। चमड़ी जाए पर दबड़ी न जाए। बहुत तरह से ऐसे। कंजूस बाप को मरता हुआ देख बेटे ने बनवा लिया 2 गुना बड़ा कफन। कंजूस बाप को मरते देख बेटे ने बनवा लिया 2 गुना बड़ा कफन। देखते ही बाप जी चिल्लाया, देखते ही बाप जी चिल्लाए और कहा, बेटा ठीक नहीं है तेरी मर्जी, क्यों करता है फिजूल खर्ची। देखते ही बाप जी चिल्लाया, बोला, बेटा ठीक नहीं है तेरी मर्जी, क्यों करता है फिजूल खर्ची।
मरते हुए बाप को देखकर बेटे ने बनवा लिया 2 गुना बड़ा कफन। सोचा मेरे पिता ने न कुछ ढंग से पहना, न ढंग से खाया, न कुछ पहना, कम से कम मैं ओढ़ा तो सकूंगा 2 गुना बड़ा कफन। देखते ही बाप जी चिल्लाए और बोले, बेटा ठीक नहीं है तेरी मर्जी, क्यों करता है फिजूल खर्ची। कपड़ा आखिर कपड़ा है, बेकार नहीं जाएगा, आधा मुझे ओढ़ा दे, आधा तेरे काम आ जाएगा। ऐसो को क्या कहा जाए, उनका तो बंटाधार है। इसलिए कहते सबसे बड़ा दुर्गुण है। इस दुर्गुण से बाहर निकलने की कोशिश हमारी होनी चाहिए। समझ गए? इससे मुक्त होइए, इससे बाहर निकलिए, तो जीवन को आगे बढ़ाया जा सकेगा, अन्यथा सब कुछ छिन्न भिन्न होगा। तो पैसों की कंजूसी से बचो, शब्दों की कंजूसी से बचो। कहीं किसी के प्रति कृतज्ञता और आभार परक 2 शब्द बोलना हो तो आप बोलने में संकोच क्यों करते हो? यदि आप कंजूस होगे तो किसी के प्रशंसा के शब्द बोलने के पहले 4 बार सोचोगे, और तुम्हारे अंदर उदारता होगी तो बिल्कुल हृदय खोलकर जिसके लिए जो बोलना है वो बोल सकोगे। अपने मन को टटोलो, कहीं मैं शब्दों में कंजूस तो नहीं। आप शब्दों का प्रयोग करते हो, अनर्गल शब्दों का प्रयोग करते हैं, जहाँ जरूरी वहाँ अगर अच्छे शब्दों का प्रयोग नहीं करते तो ये कंजूसी ही है ना, है कि नहीं? तो ये कंजूसी भी हमारे जीवन को तहस नहस करती है, छिन्न भिन्न करती है। हमें ऐसी वैचारिक शब्दों की कृपणता से अपने आप को बचाना चाहिए। जहाँ जब हो कोई अच्छा करे उसकी प्रशंसा करो, कोई सहयोग दे उसके प्रति आभार व्यक्त करो। कर सकते कि नहीं कर सकते? गैरों के लिए तो कर देते हो, अपनों के लिए नहीं करते। तुम्हें कोई 2 रुपया का गिफ्ट देते हैं तो तुम उसे थैंक यू कह देते हो, लेकिन कभी अपने माँ बाप के प्रति, अपने बड़ी जनों के प्रति, जिनके सहयोग से तुम्हारा जीवन इतना ऊंचा उठा आगे बढ़ा, उसके लिए कभी कुछ किए? अरे क्या कहना, वो तो अपने हैं। नहीं, यहाँ कंजूसी नहीं, यहाँ उदारता होनी चाहिए। इसी तरह समय की कंजूसी, जहाँ किसी को समय देने की आवश्यकता हो वहाँ समय दो, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, राष्ट्र के लिए। जहाँ जब आवश्यकता है वहाँ समय दो। लोग 2 तरह के होते हैं, फालतू के कामों में समय बर्बाद कर देते हैं और अच्छे कार्यों के लिए समय नहीं देना चाहते। ये कंजूसी है, ये कृपणता है जो हमारे जीवन को विकृत करती है। इससे अपने आप को बचाना चाहिए। और तीसरी बात है, विचारों में उदारता होना चाहिए। कई लोग हैं जो बड़े संकीर्ण विचारधारा के होते हैं, बड़े कंजूस टाइप के होते हैं। वैचारिक कृपणता मनुष्य की दरिद्रता का द्योतक होता है। सोच छोटी होना हमारी एक प्रकार की कृपणता का द्योतक है। अपनी सोच को बड़ी बना करके चलेंगे तो सुनिश्चित तौर पर हम अपने जीवन को ऊंचा उठा सकेंगे और अपने जीवन को हम कल्याण के रास्ते पर बढ़ा सकेंगे। इसलिए मैं यहीं पर विराम ले रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।